हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी फलों और सब्जियों में नमक का कंटेंट नेचुरली ज़्यादा होता है। ये नमक का कंटेंट यानी सोडियम का कंटेंट जो फलों और सब्जियों में ज़्यादा होता है वो हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो सोडियम ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट फेलियर अगर सीवियर है और खासकर अगर उसमें साथ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इनको नहीं खाना चाहिए। हार्ट फेलियर के अर्ली स्टेजेस में जहाँ बॉडी का ब्लड प्रेशर ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है और पेशेंट को सांस नहीं फूल रही है तो वहाँ थोड़ा नमक खा भी सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीवियर हार्ट फेलियर है तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ेगा। और किडनी के पेशेंट्स में भी यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या डायबिटीज़ के पेशेंट में भी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको ये सारे फलों को और सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें नेचुरली ही नमक ज़्यादा है। होता क्या है कि हम सारे पेशेंट्स को बोल देते हैं कि आपको नमक कम रखना है, उनके खाने पीने का एक्स्ट्रा नमक तो कम हो जाता है, लेकिन जो फलों और सब्जियों में नमक ज़्यादा है उसको वो कंट्रोल करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में नमक एक्सेस हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन फलों सब्जियों को जिसमें नमक ज़्यादा है, तो इनको बेटर है कि आप कम रखें या अवॉइड करें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कोई भी कैन वेजिटेबल्स है जो पहले से डब्बों में पैक होके आ रहा है, जो सुपरमार्केट्स वगैरह में काफ़ी मिलता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स के ऑप्शन में ज़्यादातर जगह सोडियम ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए सारे कैंड और प्रिजर्व वेजिटेबल्स नुकसान करते हैं। आप उसी में ऑप्शन देख सकते हैं, कई जगह पे नो सॉल्ट एडेड का उसमें लिखा हुआ आता है प्रिजर्व वेजिटेबल्स में। तो अगर किसी में ऊपर से प्रिजर्वेटिव में नमक नहीं डाला है तो वो हेल्दी है, अगर नमक डाला है तो वो इस तरह के पेशेंट्स के लिए अनहेल्दी है। इसके अलावा कोई भी सब्जियों जिसमें अचार बनाया जाता है, जिसको पिकलिंग की जाती है, वो सारी भी चीज़ों में नमक एक्स्ट्रा डाला जाता है प्रिजर्वेटिव के कारण। उसमें पिकलिंग के प्रोसेस को करने के लिए, अचार बनाने की जो प्रोसेस है उसमें आप नमक एक्स्ट्रा डालते हो तो उसमें नेचुरली आपका नमक कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। इसी के अलावा टमाटर का भी जो कैन प्रोडक्ट्स है जैसे सूप्स है या टमाटर की ग्रेवी या सॉसेस है, केचप्स है, इसमें भी नमक एक्स्ट्रा होता है क्योंकि प्रिजर्वेटिव के लिए भी और टेस्ट के लिए भी इसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए या किडनी के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी के अलावा जो सिरप्स में भी कैन फ्रूट्स यूज़ करते हैं, यानी प्री पैकेज सिरप्स भी जो मार्केट में आते हैं फ्रूट के जूसेस के, वो भी उसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डाला जाता है, सॉल्ट और शुगर डाला जाता है। तो ये सारे ही चीज़ें आपके डायबिटीज़ और प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, उनकी हेल्थ खाने के बाद बिगड़ सकती है। इसी के अलावा वेजिटेबल के जो जूसेस भी आते हैं वो भी बनाने से पहले आपको देखना चाहिए, क्योंकि कई वेजिटेबल के जूसेस में भी ऊपर से नमक डाला जाता है। तो अलग अलग मार्केट में जो अवेलेबल वेजिटेबल जूसेस होते हैं उसको भी टेस्ट के लिए नमक एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है। तो वो वैसे तो हेल्दी चीज़ है, वेजिटेबल जूस पीना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा नमक डल जाता है तो वो हेल्दी के बदले अनहेल्दी हो जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से लेंगे तो अच्छा है। मार्केट में पहले के अगर पैकेज सैलड्स भी आते हैं, कई जगह पे सैलड्स को पहले से प्री पैक करके बेचा जाता है, तो प्री पैकेज अगर सैलड्स भी आते हैं तो भी उसमें एडेड अलग अलग तरह का नमक कंटेंट ज़्यादा होता ही है। तो सैलड्स को अगर आप घर पे बना रहे हो तो चलेगा, बाहर से अगर आप ले रहे हो तो नमक का विशेष ध्यान रखिए कि उस पर से नमक नहीं डाला है तो ज़्यादा अच्छा है, नमक डाला है तो फिर आपको कम उसको लेना है, खासकर अगर आपको हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो। इसी तरह से फ्रोजन डिनर्स और वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्रोजन आलू वगैरह आता है, ये सारी रेडी टू कुक जो चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ों में सॉल्ट कंटेंट टेस्ट के लिए ज़्यादा डाला जाता है। तो ये फ्रोजन वेजिटेबल्स भी जो सुपरमार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं, मटर वगैरह, ये सब में भी आपको देखने की ज़रूरत है कि इसमें नमक कितना डाला है, वो समझना ज़रूरी है। इसी तरह से सौरक्रॉट जो है वो पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है। वैसे तो फाइबर कंटेंट के हिसाब से बहुत अच्छा सब्जी माना जाता है और इसको लेना चाहिए, आपके आंतों की नॉर्मल बैक्टीरिया को भी ये रिस्टोर करता है, तो अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें भी फर्मेंटिंग के दौरान नमक ज़्यादा डाला जाता है, तो यदि आप इसको ले रहे हैं तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए ये अच्छा के बदले बुरा हो जाता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छे के बदले बुरा हो जाता है। इन जनरल आप मान सकते हैं कि कोई भी साग सब्जी जो प्री पैकेज होके आ रही है, पहले से कट के या पहले से प्रोसेस होके आ रही है, अलग अलग तरह के डिशेस में बन के आ रही है, उसमें फ्लेवर के हिसाब से नमक ज़्यादा डाला जाता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ये चीज़ों को लेने से पहले आपको एक बार डबल थिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ों में थोड़ा सा नमक कंटेंट ज़्यादा होने का चांस है, जिससे आपका कंट्रोल्स बिगड़ने के चांस है। रेस्टोरेंट और फास्ट फूड्स वगैरह में भी जो आप खाना खाते हैं उसमें भले ही
वही सब्जी को जो आप घर पर पका रहे हो वही सब्जी को आप बाहर खाते हो तो उसमें भी नमक का कंटेंट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। सब्जी में नमक नहीं है लेकिन खाने में ऊपर से नमक डाला जाता है। देखिए, एक चीज़ जनरल जानना समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर फल सब्जियां नेचुरली उसमें सोडियम कंटेंट कम ही होता है। तो ज़्यादातर फल सब्जियां जो है हाइपरटेंशन और हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे ही हैं क्योंकि सब में सोडियम लेवल कम होता है। पोटेशियम ज़्यादा होता है तो किडनी पेशेंट्स के लिए डेंजरस हो सकता है, पर सोडियम नेचुरली सब में कम होता है। लेकिन सारे चीज़ों में जब भी हम प्रोसेसिंग करने के लिए जाते हैं या उनको पैकेजिंग करने के लिए जाते हैं या उसको और अलग से उसको बेटर अवेलेबिलिटी या लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो नमक ज़्यादा डाला ही जाता है और फिर वो हेल्दी के बदले अनहेल्दी हो जाता है। इसी तरह से मार्केट में क्योर्ड ऑलिव्स भी अवेलेबल है जो कि वैसे तो अच्छे हैं लेकिन प्रोसेसिंग के लिए या क्योरिंग के प्रोसेस में इसमें नमक ऊपर से डाला जाता है तो उसका सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। वेजिटेबल्स के जो स्नैक्स भी आते हैं जैसे वेजी चिप्स या क्रिस्प जो आते हैं इसमें भी एडिशनल सॉल्ट डाला जाता है। तो आप अगर मार्केट से फ्रेंच फ्राइज या क्रिस्प्स या इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं जो कि रेडी टू फ्राई रहते हैं, ये काफ़ी सुपरमार्केट्स में कोल्ड स्टोरेज एरियाज़ में अवेलेबल रहते हैं, तो इसमें भी आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत है कि इसमें नमक ऊपर से तो नहीं डाला है। अगर डाला है तो ये इसको और ज़्यादा अनहेल्दी बना देता है। फ्राइंग तो अपने आप में उसको अनहेल्दी करता ही है, नमक और उसको ज़्यादा अनहेल्दी कर देता है। इसके अलावा कोई भी मार्केट में पहले से बने बनाए अगर सूप्स भी आते हैं या कोई होटल में भी आप जाके सूप लेते हैं तो सूप वैसे तो हेल्दी चीज़ है लेकिन ये बनाने के प्रोसेस में टेस्ट के लिए वो लोग उसमें ज़्यादा नमक डालते ही है। तो घर का सूप आप पियोगे बनाया हुआ सब्जियों का ताज़ा सूप तो फ़ायदा करेगा। बाहर से वही सब्जियों का सूप लोगे या नॉर के और इस तरह के जो अलग अलग कंपनीज़ के सूप आते हैं, पहले से पढ़ के देख लीजिए कि उसमें सोडियम लेवल कितना है, कितना एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है। ज़्यादातर केस में प्रिजर्वेटिव्स या टेस्ट के लिए उसमें एक्स्ट्रा नमक डाला ही जाता है। इसी तरह वेजिटेबल के जो मिक्सेस या ड्राइड मिक्सेस या फ्रोजन वेजिटेबल्स भी जो मार्केट में आते हैं उसको भी प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि ऊपर से नमक तो नहीं डाला गया। बेसलाइन इनमें नमक हमेशा कम ही होगा। ज़्यादातर फल सब्जियों में नेचुरली नमक कम ही होता है लेकिन ऊपर से जो नमक डाला गया है चाहे वो प्रोसेसिंग के दौरान है, पकाने के दौरान है, प्रिजर्वेशन के लिए है, क्योरिंग के लिए है या सूप बनाने के लिए है, ये सारी चीज़ों में नमक जो एक्स्ट्रा जाएगा वो नुकसान करेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि फल सब्जियों को किस फॉर्म में लेने में नमक ज़्यादा जाएगा और ये नुकसान करेगा। बेसिकली नेचुरली तो सारे फल सब्जियों में नमक कम रहता है लेकिन एक्स्ट्रा जो सॉल्ट डाला जाता है प्रोसेसिंग के लिए वो ज़्यादा नुकसानदायक है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।